أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम आज हार्ट टू हार्ट सेशन में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द इस्केप, और ये एक हिजरा के कॉन्टेक्स्ट में है। हम इसको आज देखेंगे कि इसमें हम पहले आयत का असबाब नज़ूल देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तारीख में एक गैर मामूली वाक़या है, जो कि सिर्फ न सिर्फ एक जिस्मानी तौर के ऊपर नकलो हरकत हुई थी, बल्कि एक अजीम हिकमत अमली, अल्लाह की नुसरत का मजहर भी थी, जिसके नतीजे में मुसलमानों की सोच, फिक्र और निज़ाम भी आज़ाद हुआ था। तो हम अपनी बात भी आज इस नज़रिए से ही करेंगे। कुरान मजीद में सूरे अल इनफाल में आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कि उस साजिश का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला, जो कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तैयार की थी, और अल्लाह ताला ने किस तरह उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक वयमकरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क्या कहते हैं कि जब काफिर आपके मुतालिक तदबीरें सोच रहे थे कि आपको कैद कर दें, या आपको कत्ल कर दें, या आपको जिला वतन कर दें, वो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो इसका थोड़ा सा हम पस मंज़र जानेंगे कि इस बात का सबब क्या था। मक्का में मुसलमानों को शदीद जुल्म सितम का निशाना जो था वो बनाया जा रहा था। जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए और बहुत ज़्यादा हद तक हो गए, तो अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाज़त दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के मुंतज़िर थे, और जब बिलाखिर इजाज़त मिली तो वो इस पर बेहद खुश हुए। तो अब हो क्या रहा था वहां पर कि कुरैश जो थे वो उस वक्त साजिश में थे, बिजी थे, मसरूफ थे। कुरैश के सरदारों ने दारुन नदवा में एक खुफिया इजलास बुलाया था, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करने या जिला वतन करने या जो भी उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। इसमें जो कुरैश के लोग जो थे, सरदार थे, उनको शामिल नहीं किया गया था, यहाँ तक कि अबू लहब को भी उस दावत में, उस मीटिंग में बुलाए नहीं गए थे। इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था। और यहाँ पर क्योंकि कबायली निज़ाम था, तो इस वजह से मुखालफत ही सही, लेकिन कबीले एक दूसरे के, अपने कबीले के खिलाफ साजिश नहीं करते थे। इस वजह से अबू लहाब जो था उसको भी बुलाया नहीं गया था, क्योंकि वो कुरैश से था। तो बहरहाल इसमें मुख्तलिफ मशवरे किए गए, जिसमें तीन जो थे मुमकिन इकदामात जो थे वो जेर गौर आए। उसमें एक ये था कि कैद कर दें ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैल ना सके। दूसरा ये था कि जिला वतन कर दें ताकि वो लोग कहीं और जाएं और जाकर अपना पैगाम पहुंचाएं, अपने साथी बनाएं। तीसरा ये था कि कत्ल कर दें ताकि ये तहरीक जो है ये जड़ से ही खत्म हो जाए। तो ये इन तीन चीजों पर डिस्कशन हो रही थी, और इस मीटिंग में हदीस में आता है कि इस मीटिंग में शैतान जो था वो बजाते खुद एक बुजुर्ग सरदार की सूरत में, नजद नजद का एक बुजुर्ग सरदार की सूरत में उस मीटिंग में खुद शामिल हुआ था। और
وہاں پر لوگوں کو بیٹھ کے جو مشورے جو کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں ان کو رائے دے رہا تھا۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، تو اس نے وہاں پر جو اپنی اوپینین جو دی تھی وہ یہی تھی کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ اس نے اس کو یہ کہا تھا۔ تو جب ابو جہل نے کہا کہ یہ قتل کا مشورہ جو تھا ابو جہل نے دیا تھا، تو جب ابو جہل نے یہ مشورہ دیا، تو شیطان جو تھا اس نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا اس نے صحیح کی ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قریش کے مختلف قبائل جو ہیں، ان کے نوجوان جو ہیں وہ مل کر قتل کریں گے، تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کے خلاف بدلہ نہ لے سکے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصوبہ تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سونے کو کہا اور امانتیں لوٹا کر مدینہ آنے کو کہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی میں اسی رات سکون سے سویا تھا، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ کل میں زندہ سلامت اٹھ جاؤں گا۔ حالانکہ ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کتنی خوفناک بات تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ نبی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل تم نے امانتیں لوٹا کر مدینہ آنا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میں صحیح سلامت اٹھ جاؤں گا۔ پھر یہ اللہ کی قدرت تھی کہ دشمنوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیکھ نہیں پائے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو تھی وہ تلاوت فرمائی تھی اس ٹائم پر، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی کہ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، بس وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر پھینکی تھی، اور وہ وہاں پر موجود لوگ جو تھے اس کی وجہ سے دیکھ نہیں پائے تھے۔ تو یہ ہے ہجرت کا واقعہ، اور اس میں اس کو اب ہم تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اور موجودہ حالات میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں کون کون سے لمحات آتے ہیں جب وہ ہجرت سے گزرتا ہے، یا اس کو ہجرت کرنی چاہیے، یا اس کو ہجرت کا اس کے پاس آپشن موجود ہوتی ہے۔ تو عمومی طور کے اوپر ہم جب ہجرت کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور پہ کیا آتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور ہمیں ہمیں حقیقت میں ہمیں یہ مین جو ہے اس کا ہمارے ذہن میں یہی تصور آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہجرت جو ہے وہ کئی قسموں کی ہو سکتی ہے۔ ہجرت کا مقصد بہتر زندگی، امن اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ ہجرت صرف جسمانی نقل و حرکت نہیں، بلکہ یہ فکری، روحانی، جذباتی اور نفسیاتی سفر بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اس کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ایک جو بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اور کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ حدیث آگے کنٹینیو ہوتی ہے کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ جس نے ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے کی ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی۔ تو جس کے لیے جس نے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ تو اس میں بڑا واسٹ میننگ جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ کیا ہے، اور جس چیز کے لیے کی جائے گی نیت جس چیز کی ہوگی اس کو وہی ملے گا۔ تو ہجرت کا واقعہ جو ہے نا یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے، ناانصافیوں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح ہجرت کا مطلب محض یعنی کہ ایک جگہ چھوڑنا نہیں، بلکہ ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ تو انسانی زندگی جو ہے اس میں مشکل حالات اور آزمائشیں آتی ہیں، کبھی ہمیں کسی جگہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی تعلق، کام یا نظریے سے فرار اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کیسے کیا جائے،
कब रुकना है और कब चलना है, कब साबित कदमी दिखानी है, कब हिकमत के तहत हिजरत करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की हिजरत मदीना ना सिर्फ एक तारीखी वाक़या, बल्कि ये हमें उन नफ्सियाती, रूहानी और अमली उसूलों को समझने में भी मदद देती है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लागू होते हैं। तो हमने ये अभी जितना भी हमने ये देखा है, आयात को भी देखा है और हमने हदीस को भी देखा, और हमने इस चीज़ को एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारा बिल्ट हो गया है कि हिजरत का जो मफहूम है वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना नहीं, बल्कि ये एक गहरी और वसी इस्तिलाह है जो जिंदगी के हर पहलू में किसी मस्बत तब्दीली की नुमाइंदगी करती है। हिजरत का मकसद हमेशा बेहतरी की तरफ जाना, जालिम या नामुनासिब हालात से निजात हासिल करना और अल्लाह की रजा का कुर्ब होना चाहिए। तो हम आज की सेशन में थोड़ा सा ये देखेंगे कि हिजरत की कौन कौन सी इकसाम है, और एक आम इंसान की जिंदगी में ये कहाँ कहाँ लागू होती है, और हम किस तरह अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महबूब चीज जो है वो ईमान है। तो हिजरत जो है उसको देखते हैं। एक पहली किस्म जो हिजरत की वो है फिजिकल माइग्रेशन। ठीक है, यानी कि ये वही हिजरत है जो आम तौर के ऊपर हम समझते हैं, जिसमें कोई शख्स किसी मुल्क को या शहर को या इलाके को छोड़ता है, उस जगह को छोड़ता है और बेहतर जगह पर जाता है। यानी कि मसलन कहीं कोई जंग लगी हुई है, वो जंग ज़दा इलाकों से महफूज जगह की तरफ हिजरत कर लेता है, या वो अपने बेहतर तौर के ऊपर माशी फ़ायदा लेने के लिए, बेहतर तौर पे कमाई करने के लिए उस जगह से हिजरत करता है। फिर यह है कि मजहबी या फिक्री आज़ादी के लिए भी, कि कहीं किसी जगह पे उसको अपने मजहब के मुताबिक, दीन के मुताबिक सही तरह जिंदगी गुजारने का उसको इख्तियार नहीं है, तो वो वहां से भी हिजरत कर लेगा। तो ये जो है ये फिजिकल माइग्रेशन होती है। अल्लाह ताला कुरान में सूरत निसा आयत नंबर 100 में फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो जमीन में बहुत से ठिकाने और वसअत पाएगा, और जो अपने घर से अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले, फिर इसे मौत आ जाए तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। तो हमें यहाँ से बड़ा क्लियरली हमें ये चीज़ पता चलती है। अब ये कि ये कब करनी चाहिए, कब ज़रूरी है, तो इसका जनरल जनरल हम जो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी जगह के ऊपर जुल्म और नाइंसाफी हद से बढ़ जाए, जब ईमान, इज्जत या जिंदगी खतरे में हो, जब बेहतर मौके हासिल करना मुमकिन ना हो। मसलन हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने मक्का से मदीना हिजरत की। मुसलमानों का हबशा की तरफ हिजरत करना, जो शुरू में लोगों को भेज दिया गया था, जो ज़्यादातर वो लोग थे जो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे और वो बहुत सख्त मसाइब का शिकार थे, तो वो उन्होंने हबशा की तरफ जो थी हिजरत कर ली थी, जहां निजाशी ने उनको पनाह दी थी। और फिर आज के दौर में जैसा जंगज़दा इलाकों से नकल मकानी करना, तो ये सारी इसकी मिसालें हैं। दूसरी दूसरी जो हमारे पास आती है किस्म आती है, वो है इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन। इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन यानी फिक्री और नजरियाती तौर के ऊपर माइग्रेट करना। यानी कि बाज़ औक़ात हमें अपनी सोच और नज़रियात और अकायद में तब्दीली की ज़रूरत होती है। मसलन गलत नज़रियात या तोहमात को छोड़कर हक की तरफ आना, तासुब और नफरत को छोड़कर वुसअत नज़री को अपनाना, जहालत से इल्म की तरफ सफर करना। हदीस में आता है कि जिसका आज का दिन कल से बेहतर हो वो कामयाब है, और जिसका आज भी वैसा ही हो जैसा कि कल था वो नुकसान में है। ये हदीस थोड़ी सी ज़ईफ है, लेकिन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाकया बने बयान किया गया है कि जब उन्होंने पहले एक स्टार को देखा और कहा कि मेरा रब है, फिर जब वो गुरूब हो गया
तो उन्होंने कहा मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा ये करिए, मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। तो इस तरह ही फिर जब सूरज को देखकर कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो कहा ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ। बेशक मैंने यकसू होकर अपना रुख उसी जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस सोसाइटी में रहते थे वो सोसाइटी पूरी की पूरी मुशरिक थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद जो थे वो मोहिद थे। तो उन्होंने उन्होंने फिक्री और नजरियाती हिजरत जो थी वो की थी। फिर हम देखते हैं स्पिरिचुअल माइग्रेशन, यानी कि रूहानी तौर के ऊपर हिजरत करना, इनके गुनाहों से नेकी की तरफ सफर करना। ये वो हिजरत है जिसमें इंसान अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये हिजरत सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि ये किसी भी इंसान की आखिरत को संवार सकती है। ये गुनाहों, नाफरमानियों, बदअमालियों से निकल कर तकवा, इताअत और इबादत की तरफ आने का नाम है। मसलन गुनाहों से तौबा करके नेकी की राह पे आना, दुनिया परस्ती को छोड़कर अल्लाह की रजा को तरजीह देना, इबादत में गफलत छोड़कर तकवा इख्तियार करना। कुरान में अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाता है ना, मैं यत्तकिल्लाहु यजअल लहु मखरजा, कि जो शख्स अल्लाह की तरफ आता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, उसके लिए आसानी कर देता है। अब ये कब जरूरी है? जब इंसान गुनाहों में डूबा हो, जब रूहानी तौर के ऊपर उसको लगे कि मेरा ईमान का लेवल कमजोर हो रहा है, मेरा ताल्लुक अल्लाह से कमजोर हो चुका है, उसको ये फीलिंग हो। जब दुनिया पर प्रस्ती जो है वो गालिब आ जाए और आखिरत भूल जाए, तो यानी कि इन चीज़ों का एहसास इंसान को भी किसी लेवल पर होना शुरू होता है। अगर उसके दिल के अंदर ईमान की जरा भी रमक बाकी है तो वो उसका दिल जो होता है इन इन चीज़ों से बेचैन होना शुरू हो जाता है, और वो फिर उसको रास्ता बदलने की, हिजरत करने की कोशिश करता है। यानी कि इसी तरह ही गलत कमाई के सोर्सेज को छोड़कर हलाल सोर्सेज को इख्तियार करना, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये सारी इसकी जो है मिसालें हैं। फिर क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल माइग्रेशन, यानी नफ्सियाती तौर के ऊपर और जज्बाती तौर के ऊपर हिजरत करना। बाज़ औक़ात हमें अपनी जहनी और जज्बाती कैफियत को बेहतर बनाने के लिए भी हिजरत करनी पड़ती है। ये हिजरत अंदरूनी सुकून और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात हम ऐसे जहनी दबाव में होते हैं जो हमारी शख्सियत को तबाह कर देता है। ऐसे में एक नई सोच, नया माहौल या नया तर्ज ज़िंदगी अपनाना ज़रूरी होता है। मसलन कोई जहनी दबाव का कोई इंसान शिकार है, किसी को डिप्रेशन में वो अगर है तो उससे निकलने के लिए उसको अपनी मनफी सोच को छोड़ना होगा। किसी किस्म के ट्रॉमा से निकलने के लिए या जख्म से निकलने के लिए उसको खुद को हील करना पड़ेगा। जहरीले और टॉक्सिक ताल्लुकात जो हैं उनको, उनसे अपने आप को महफूज करना पड़ेगा, उनसे अपना आपको छुटकारा हासिल करवाना होगा। अल्लाह ताला सूरह रअद में फरमाते हैं ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के यकीनन दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। तो ये कब ज़रूरी है कि हम ये वाली हिजरत जो है वो करें? जब हमारे ऊपर मनफी सोचें और परेशानियां और जहन गालिब आ जाए और हमारा जहनी सुकून छिन जाए, हमें पता चल जाता है कि ये का क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर जब जज्बाती सदमात, ट्रॉमा, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, बड़े छोटे चीजें, गम, दुख, बाज दफा कोई चीज जो होती है ज्यादा हर्टफुल होती है और वो इंसान के साथ अटैच हो जाती है। तो उस उन सदमात को जो है वो जिंदगी जो है जब मुश्किल बना दें, वो हमें आगे बढ़ने से रोकें, तो उस टाइम पे हमें ये वाला जो हिजरत करनी है। जब खौफ, बेचैनी और एहसास कमतरी गालिब आ जाए और हमें ये महसूस हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, खौफ आ जाए, बेयकीनी आ जाए, तो उस टाइम हमें ये हिजरत करनी है। फिर ये है कि मनफी और जहरीले ख्यालात को छोड़कर मस्बत सोच को अपनाना है, माजी की तलखियों को भुलाकर नए मौके को अपनाना है। यानी कि हमने नई अपॉर्चुनिटीज देखना है, जैसे कि हम माजी की उन तलखियों में बैठे रहे। खौफ और एहसास कमतरी को ख़त्म करके खुद एतमादी पैदा करनी है। खुद एतमादी जो है, जब आप इंसान आगे बढ़ता है, वो कर कुछ करता है, एक्शन करता है, काम करता है, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद एतमादी जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है।
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ بنو۔ تو یہ مضبوطی اور کمزوری، یہ صرف جسمانی مضبوطی اور کمزوری نہیں، یہ نفسیاتی بھی ہے، یہ روحانی بھی ہے، یہ جذباتی بھی ہے، یہ ہر طرح کی جو ہے نا، یہ ایک مضبوطی ہے جو مومن جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ فائدہ مند ہوگا۔ پھر اگلی قسم جو ہے ہجرت کی، وہ ہے سوشل ہجرت، یعنی معاشرتی طور کے اوپر ہجرت، یعنی کہ کبھی ہم کسی خراب ماحول میں، غلط صحبت میں، یا برے رسم و رواج کو چھوڑ کر بہتر معاشرتی اصولوں کی طرف ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہم کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی، اگر کسی ایک کلچر میں بعض دفعہ کوئی ٹریڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں، کوئی خاندان کے اندر کچھ ایسی غلط قسم کی روایات جو ہوتی ہیں وہ بنی ہوتی ہیں سوسائٹیز کے اندر، یا بعض دفعہ آپ کسی ایسے اس میں جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ماحول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا، یعنی برے دوستوں کو چھوڑ کر نیک صحبت اختیار کرنا۔ پیئر پریشر بعض دفعہ ہوتا ہے، جس طرح بچے اگر مثال کے طور کے اوپر کے اسکول میں کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کا ماحول بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اس پریشر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں میں وہ جو رنگ جو ہوتا ہے اس چیز کا، برائی کا، وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس ٹائم ہمیں کیا مائگریشن کرنی ہے، کس قسم کی مائگریشن کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ غلط معاشرتی اور خاندانی روایات، مثلاً جہیز، ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ مسئلہ ہے، یہ ایک جو ہماری سوسائٹی میں ہے، ام، غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دینا، ظلم، نسل پرستی، خاندان پرستی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے سب ہیں کہ نہیں یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں اس ٹائم پہ کہ ہم اس کے خلاف ہم سٹیپ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے فوتگی کے معاملات ہوں، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم مجبور ہو کے جو نا، لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پیئر پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں خاندان سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے گا، ہمیں نکال دیا جائے گا۔ تو یہ والی جو یہ مائگریشن جو ہے، یہ ہم وہ اس ٹائم ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ دوست سے مراد صرف وہ دوست نہیں ہے، دوست سے مراد آپ کا بھائی بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیٹیوز بھی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جس کی کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں زیادہ، کس کی کمپنی میں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ بیٹھیں گے اسی سے زیادہ سیکھیں گے، وہی رنگ آپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے پروفیشنل اینڈ کیریئر مائگریشن، یعنی کہ انصاف اور عزت کی تلاش۔ کبھی ہمیں اپنی نوکری یا کام کے شعبے میں بھی ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ اگر ہم غیر اخلاقی یا غیر منصفانہ ماحول میں کام کر رہے ہوں۔ یہ وہ ہجرت ہے جس میں انسان یک طرفہ غیر منصفانہ، غیر اخلاقی یا استحصالی کام یا نوکری کو چھوڑ کر کسی بہتر باعزت اور حلال روزگار کی طرف جاتا ہے۔ اس میں ایک تو مثال یہ آ جاتی ہے کہ مطلب رشوت اور دھوکہ دہی والے کاروبار جو ہیں اس سے نکل کر حلال روزی کی طرف آنا۔ پھر غیر منصفانہ نوکری کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں عزت محفوظ ہو، خاص طور پہ خواتین کے لیے بعض دفعہ ایسی جگہیں جہاں پر ان کو اپنے عزت کا خطرہ ہے، اپنے ایمان کا خطرہ ہے، جہاں پر ایسی نوکریاں جس میں خواتین کو کا کام ہی صرف جو ہے وہ شو آف ہے، اور انہوں نے مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو بعض جگہ پر ایسی نوکریوں پہ ایک خاص ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو کہ پردے کے اس میں معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ٹائم جو ہے پروفیشنل جو ہجرت ہے، یہ اس ٹائم جو ہے وہ لی جاتی
रहती है। यानी ऐसे माहौल को छोड़ना जहाँ काबिलियत का एतराफ़ ना हो, बाज़ जगह के ऊपर आपको इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती, तो ये ऐसी हिजरत जो है ये उस टाइम की जाती है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कि बेशक अल्लाह ताला बड़ा रिज़्क देने वाला, ज़बरदस्त कुव्वत वाला और मजबूत है। तो ये कब ज़रूरी है, यानी कि इसमें क्या हम देखते हैं मजीद कि जब काम की जगह पर अखलाकी बदउनवानी भी हो रही हो, इज्जत नफ्स को ठेस पहुंच रही हो, और गलत काम हो रहे हो, तो उस जगह के ऊपर हम ये हिजरत लेते हैं। हिजरत जो है ये कमजोरी नहीं है बल्कि कामयाबी का रास्ता है। हिजरत एक मुश्किल मगर बामकसद फैसला होता है, यानी कि हिजरत मुश्किल है लेकिन बामकसद होनी चाहिए। ये कमजोरी है, शिकस्त नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने का नाम है। अगर कोई जगह, नजरिया, माहौल या ताल्लुक हमें रूहानी, जहनी या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां से हिजरत करना दानिशमंदी है। अल्लाह की रजा के लिए हिजरत हमेशा बेहतरीन फैसला होता है। हिजरत नई राहें खोलती है, हकीकी कामयाबी की तरफ लेके जाती है, और हर हिजरत के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है, अगर हम उसके ऊपर भरोसा रख कर करें, अगर अल्लाह के लिए की जाए तो। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में कि रिलेशनशिप माइग्रेशन, यानी कि कभी हमें ऐसे रिश्ते और ताल्लुकात छोड़ने पड़ते हैं जो हमारी रूहानी, नफसियाती और जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसानदेह ताल्लुकात से हमें निकलने की ज़रूरत होती है। हम अक्सर अक्सर लोग ऐसे ताल्लुकात में होते हैं जो इनकी इज्जत नफ्स, खुशी और सुकून, जहनी सुकून को तबाह कर रहे होते हैं। ऐसे हालात में हिजरत एक दानिशमंदाना फैसला होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस देखो तुम किसको दोस्त बना रहे हो। तो दोस्त से मुराद है कि वो शख्स जिसके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना, जिसके साथ आपका टाइम ज्यादा गुजरता है। तो इंसान ना चाहते ना चाहते हुए जिसके साथ वो उठता बैठता है उसका रंग जो होता है वो पकड़ लेता है। तो बाज दफा जो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी जो भी कंटेजियस होती है, तो बाज लोगों की महफिल ऐसी होती है, बाज लोगों के साथ बैठना इस तरह होता है कि आप उनकी वो नेगेटिविटी जो होती है उसको कैच करना शुरू हो जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी खुद भी जो होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी, आपकी स्किल बिल्डिंग नहीं हुई हुई, तो आपको मालूम नहीं होगा कि आपने किस तरह से अपने आप को उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना है। तो स्किल बिल्डिंग्स जो हैं वो भी साथ साथ हमें सीखनी ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचा भी सकें। फिर जब कोई रिश्ता आपकी इज्जत नफ्स को मजरू कर रहा हो, जब किसी दोस्ती या ताल्लुक में जहरीलापन हो, जब कोई रिश्ता अल्लाह की नाफरमानी का सबब बन रहा हो, बुरे दोस्तों को छोड़कर नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना, जज्बाती या जिस्मानी ज्यादती वाले रिश्ते से निकल कर आना, ऐसे रिश्ते से अलहदगी इख्तियार करना जो ईमान को कमजोर कर रहा हो, जहरीले और टॉक्सिक लोगों से टॉक्सिक ताल्लुकात को ख़त्म करना, ऐसे लोगों से दूर होना जो बदगुमानी, हसद या नुकसान पहुंचाते हों, ऐसे रिश्ते को खैर बात कहना जो इज्जत नफ्स मजरू कर रहा हो। क्योंकि ईमान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। जहाँ पर ईमान स्टेक पर आ जाए और इंसान अपनी हद दर्जा कोशिश के बावजूद भी उसको जो है वो उसके पास मजीद फिर कोई रास्ता ना हो, तो फिर उस चीज़ से एक डिस्टेंस कर लेना। जिस तरह हम देखते हैं कि जब मक्का फतह हुआ था और हिंद जिसने हमजा रज़ियल्लाहु का कलेजा चुबाया था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ भी कर दिया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था। क्यों? क्योंकि आपको उसका उसको देख के वो तकलीफ होती थी, आपको, क्योंकि अपने चचा से बहुत मोहब्बत थी। और उसने एक बहुत ऐसा जो था वो एक्शन किया था कि जो एक इंसानियत को सोच के वो घिन आती है उस चीज से। एक नफरत का, बहुत एक्सट्रीम नफरत का जो था ना वो एक्शन था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा भी कबूल कर ली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ भी कर दिया था। अ, मगर आपने ये कहा था कि मेरे सामने ना आया करे, क्योंकि सामने आने से फिर वो दिल मैला होता है, दिल को तकलीफ होती है, तो दिल के अंदर फिर एक नफरत पैदा होती है। तो अपने दिल को प्रोटेक्ट किया था उन्होंने। तो ये चीज़ जो है ये
हम यहाँ पर एक और देखते हैं वाक़या इसमें कि सूरह ज़ुखरफ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि मैं इन चीज़ों से बरी हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय इस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया, बेशक वो मुझे हिदायत देगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद जो था वो बुत परस्त था। तो आप ने मतलब ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि एक तो वो जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में कोई भी जो था वो तौहीद पर नहीं था, सारे के सारे बुत परस्त थे। और उनका वालिद जो था वो उस चीज में बहुत आगे था कि वो तो बकायदा बुत तराशता था, बुत बनाता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस घर में परवरिश पाई थी, जिस माहौल में परवरिश पाई थी, उस माहौल के अंदर रह के उस चीज से जो है अपने आप को डिटैच करना और वहां से हिजरत करना एक आसान काम नहीं था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई एक हिजरत नहीं की थी, यानी कि उन्होंने माइग्रेशन जो थी, कितने लेवल के ऊपर माइग्रेशन की, हमने अभी पीछे इतने स्टेप्स पढ़े हैं, इतनी एग्जाम पढ़ी है, तो उसमें आप अगर सोचें तो कहाँ कहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कौन कौन सी माइग्रेशन में फॉल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है। फिर ये कि हिजरत जो है वो एक मुश्किल मगर बा मकसद फैसला होता है। और इसमें हम देखते हैं कि हिजरत जो है वो उसकी ज़रूरत कब और कैसे है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मेन मैं हेडलाइन से बस आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक है तो इसके अंदर बहुत डिटेल है और मज़ीद चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि एक थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे दी जाए। जिस तरह बाज़ औक़ात लोग किसी मुश्किल या नुकसानदेह सूरत हाल में होते हैं मगर हिजरत करने से डरते हैं, यानी कि क्योंकि वो तब्दीली नहीं चाहते, वो घबराते हैं। तो हिजरत कब करनी चाहिए ये जानने के लिए चंद अहम नुकात जो हैं वो ज़रूरी हैं। बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हमारे लिए ईमान जो है वो सबसे अहम है। तो जब ईमान, इज़्ज़त या ज़िंदगी को ख़तरा हो, जब मौजूदा हालात जहनी जहनी या जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर टॉक्सिक हो जाए, किसी जगह के ऊपर रहना, किसी इन्वायरमेंट में रहना, वो बास जो वर्क एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि वहाँ पर आप रह के तो आप अपना से ना सही परफॉर्म कर सकते हो, ना अपनी मेंटल हेल्थ को, ना अपने दिल को सही रख सकते हैं। फिर तरक्की और बेहतरी के मौके जो हैं वहाँ पर कोई इम्कान ना हो, ग्रोथ इंसान की रुक जाए, उस जगह की उस से हिजरत करने ना। फिर जब अल्लाह और रसूल की इताअत में मुश्किल हो रही हो, बहुत सारी जॉब्स इस तरह की होती हैं जहाँ पर होटल्स में या इस तरह में जहाँ पर लोगों को फोर्स किया जाता है, खास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, कि अगर उन्होंने जो है वो वाइन सर्व करनी है, ड्रिंक सर्व करना है या उसको बेचना है, तो वो फिर वहाँ पर जो है ये चीज़ फिर मुश्किल हो जाती है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जो है वो स्टेक पर आ जाती है। तो वहाँ पर ऐसी जगह को छोड़ देना। और हिजरत का फैसला करते वक्त ये सोचना कि क्या ये कदम मुझे अल्लाह के करीब करेगा, क्या ये मेरे रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर फायदेमंद होगा, क्या मैंने दुआ और मशवरा करके इस चीज़ का फैसला किया है। यानी कि ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि एकदम जज्बाती फैसला कर लिया जाए, इस चीज को और अपनी नीयत को चेक करके और बकायदा दुआ करके और अल्लाह से मदद लेके, और फिर अगर कोई आपके पास सही अच्छा मेंटोर है आप उससे पूछ के तो फिर आप फैसला करें। हिजरत हमें क्या फायदा देती है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। कि बज़ाहिर जो है हिजरत जो है एक मुश्किल फैसला लगता है, मगर अगर इसकी हम सही जो है इसको देखें, इसकी नीयत और हिकमत अमली के तहत की जाए तो ये एक बेहतर जो है वो नितायज जो है वो लेकर आती है। यानी कि नया मौका, नई शुरुआत, जैसे मदीना में इस्लाम को फरोग मिला, हिजरत नई कामयाबियों के दरवाजे खोलती है, रूहानी और जहनी सुकून लेके आती है। यानी जब हम जहरीले माहौल से निकलते हैं तो जहनी सुकून और खुशी में इजाफा होता है। फिर ये कि तजर्बा और सीखने के मौके मिलते हैं, एक नई जगह पर नए लोग, नए तजर्बात हमें सिखाते हैं कि जिंदगी मुसलसल आगे बढ़ने का नाम है। वक्ती तकलीफ होती है हिजरत से, मगर इसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है अगर अल्लाह के लिए की जाए। अल्लाह ने हमें सोचने, समझने और बेहतर रास्ते पर चलने की सलाहियत दी। अगर हम किसी ऐसी जगह, नजरिए या हालत में हैं जो हमारी तरक्की को रोकती है, तो हमें हिजरत के असूल को अपनाना चाहिए। हिजरत कभी भी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि ये हमें एक नई जिंदगी की तरफ लेके जाती है।
फिर ये है कि थोड़ी सी मैं आपको मिसालें दूंगी। जितनी भी हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस मिसालें दूंगी ताकि आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने हिजरत की, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिर बनी इसराइल की हिजरत थी, जब मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से जो था निकाला था, यानी कि नजरियाती जो थी वो फिजिकल भी थी, नजरियाती भी हिजरत थी। और उनको बचा के लेकर गए थे। फिर उसके बाद मुसलमानों की जो है हबशा की तरफ हिजरत, ये भी उसमें आई थी। रूहानी हिजरत में उमर बिन अब्दुल अजीज को हम देखते हैं कि जब वो खलीफा बने थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में अगर आप लोगों को कुछ मालूम होगा तो वो बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारते थे। और वो बड़ा खूबसूरत लिबास पहनना और एक वो था, लेकिन जब वो खलीफा बने थे तो उन्होंने शाहाना तर्ज जिंदगी, अकरबा परवीर सब कुछ छोड़ दिया और अदल इंसाफ की तरफ हिजरत की, जिसके नतीजे में मुस्लिम दुनिया में उनकी एक मिसाल जो है वो कायम हुई थी। तो फिर इसमें और क्या है कि साइकोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि जब हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसकी मतलब इन्वायरमेंट जो है उसकी तब्दीली जो है वो जहनी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई शख्स किसी टॉक्सिक माहौल में रहता है तो उसका दिमाग मुसलसल एक जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल वो पैदा करता है, जो जहनी दबाव, कमजोरी और मायूसी का बायस बनता है। और इसी तरह ही जब हम उस माहौल से निकलते हैं तो बल्कि वो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस माहौल से निकलें, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ये हम बहुत सी बीमारियों का भी बाद में बायस बन जाता है। फिर ये है कि जो लोग बुरे ताल्लुकात और इन जहरीले लोगों से जो रहते हैं, दूर होते हैं, तो वो उनकी एक रिसर्च हुई थी, तो उसके में उन्होंने रिपोर्ट जो दी थी उसमें बताया था कि जो लोग बुरे ताल्लुकात से अपने आप को आज़ाद करते हैं तो वो जिस्मानी सेहत उनकी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और उनकी ज़िंदगी खुशी और इत्मीनान का बायस बनना शुरू हो जाती है। और जो लोग हिजरत कर नहीं पाते, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि उसकी वजूहात क्या होती है, क्यों लोग हिजरत कर नहीं पाते और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो पहले तो ये है कि हिजरत का फैसला आसान नहीं होता, और बाज वक्त बाज औकात हालात ऐसे होते हैं कि हिजरत करना ही वाहिद रास्ता बन जाता है। जो लोग किसी जुल्म, खराबी, माशरती निज़ाम या गुनाहों भरे माहौल में फंसे रहते हैं, इनके पास दो ही रास्ते होते हैं: हिजरत करना और खुद को और अपने नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना। दूसरा ये कि अपनी जगह से जुड़े रहना और आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ना। तो हिजरत ना करने की वजूहात और इसमें कुरानी अहादीस जो हैं उसको हमने देखा है। थोड़ा सा इसमें ये जानते हैं कि वजह क्या बन सकती है। वजह ये होती है कि फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, बाज दफ़ा फाइनेंशियली इनसिक्योर होते हैं, फियर होता है कि कोई जगह नहीं होती कि कहाँ जा सकेंगे, कैसे सेटल हो सकेंगे। कई लोग हिजरत से इसलिए भी डरते हैं कि उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, नया माहौल होगा, नए चैलेंजेस होंगे, एडजस्ट ना कर पाए, माली मसाइल होंगे, रोज़गार का मसला, समाजी दबाव, फैमिली का मसला होता है। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, सूरह बकरा में फरमाते हैं ना कि शैतान तुम्हें फ़क्र यानी गुर्बत से डराता है, तुम्हें फहाशी की तरफ ले जाना चाहता है, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल का वादा देता है। एक सहाबी थे सुहैब रूमी, जब उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करने लगे तो कुरैश ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम मक्का में जब आए थे तो गरीब थे, यहाँ आकर तुमने दौलत कमाई, अब सब कुछ तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाना होगा अगर जाना चाहते हो तो सुहैब रज़ियल्लाहु तआला ने अपना सब माल, हर चीज जो थी ना उसको छोड़ दिया, और उन्होंने सारा माल और दौलत छोड़कर फिर हिजरत की। जब वो मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुहैबुन रबिहा, सुहैबुन रबिहा, यानी कि सुहैब ने कामयाबी हासिल कर ली। तो हमें इस तरह की मिसालें भी मिलती हैं। फिर ये है कि बाज़ लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, जिसकी वजह से वो एक हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी बन चुकी होती हैं, कुछ हमें कि हमें उनको हम नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से भी वो फिर ऐसे बड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं।
ایک مخصوص ہمیں طرز زندگی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اپنے کلچر سے، اپنی ٹریڈیشن سے اتنی زیادہ ہمیں وابستگی ہوتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور نامعلوم ہمیں ہوتا ہے کہ چیزوں میں ہمیں انڈلج ہو جائیں گے تو ہمیں اس میں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ مثلا لوگ جہیز جیسی غلط روایت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو بھی جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن یہ ہے کہ وہ کہ خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کا مسئلہ، ایگو کا مسئلہ، سسرال کیا کہے گا بیٹی کا، اور یہ وہ، تو وہ ایک روایت کو قائم رکھنے کے لیے پھر اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو بریک نہیں کر پاتے۔ ایک شخص جسے اپنے کام سے نفرت ہے مگر وہ اسے اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کیونکہ یہی اس کو کچھ اور آتا بھی نہیں ہے، وہ صرف یہی جانتا ہے، یعنی اس نے اپنی کوئی گروتھ ہی نہیں کی، اس نے کوئی چیز سیکھی ہی نہیں۔ تو جب اس کے پاس اس نے اپنے آپ کو بالکل خود ہی ایک گروتھ اپنی روک دی، تو اس کے پاس پھر مواقع ہی کم ہوں گے۔ تو اگر وہ اپنی گروتھ کرتا رہے، نئی چیزیں سیکھتے رہے، تو اس کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے ہجرت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دنیاوی مفادات کی وجہ سے عزت نہیں کر پاتے، یعنی کہ وہ دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں اور وہ اتنے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیٹلڈ ہیں اور ہمیں ہر چیز ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے مالی مفادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا طاقت ہوتی ہے بعض دفعہ کسی جگہ پر ان کا کوئی شہرت ہوتی ہے، اس طاقت کا لالچ ہوتا ہے، شہرت کا یا پیسے کا لالچ ہوتا ہے، یا کہیں کسی جگہ کے اوپر ان کی کوئی ایسی کمائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ناجائز کاروبار چل رہے ہوتے ہیں جو دوسری جگہ پہ جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ گناہ کی زندگی کو چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے اور وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے زندگی کو جو ہے ایک کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے اور وہ اسی میں لگے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 64 میں، کہ دنیاوی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش کے لوگوں نے ان کو روکنے لگے۔ ایک مشرک سردار تھے، ابن الدغنا، اس نے کہا تھا ابو بکر تم جیسے نیک آدمی کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ابو بکر نے جواب دیا اگر میں آزادی سے عبادت نہ کر سکوں تو مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ تو جس حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ چیز سمجھاتی ہیں کہ ہجرت جو ہے اس کو ہم جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کہاں پر ہم ہجرت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہجرت نہ کرنے کے نقصانات جو ہیں وہ نسلوں تک آتے ہیں، یعنی کہ ہماری نسلیں جو ہے نا وہ بھی بھگتتی ہیں اگر صحیح چیز جگہ پر ہجرت نہ کی جائے۔ اس میں ایک بڑی اہم مثال میں پڑھ رہی تھی، اس میں اسپین کی مثال آ رہی تھی، جب یہ تقریباً 8ویں صدی میں مسلمانوں نے اسپین پر جو تھا وہ فتح حاصل کی تھی۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کا نام آتا ہے اس میں، اور انہوں نے تقریباً وہاں پر 800 سال تک حکومت کی تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسپین میں کتنا شاندار مسلمانوں کا دور حکومت رہا ہے۔ پھر کیا ہوا تھا کہ 15ویں صدی میں مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی اور عیسائی حکومت جو تھی ریکون ریکونکوسٹا نامی مہم کے ذریعے نے مسلمانوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ 2 جنوری 1492 میں عیسائی حکمران فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ایزابیلا نے غرناطہ فتح کیا، اور جو اندلس کا آخری اسلامی قلعہ تھا اس کو بھی انہوں نے، جو غرناطہ جو تھا اس کو پکڑ لیا تھا، فتح کر لیا تھا۔ یہاں پر مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک جیسے مراکش، الجزائر یا خلافت عثمانیہ میں چلے جائیں، یا عیسائیت قبول کر کے اپنی جائیدادیں اور جان بچائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے ہجرت کر کے جانا تھا تو ان کو اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑنا تھا نا۔ تو بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کر لی، لیکن کچھ نے اپنے ان کو مال و دولت عزیز تھا ان کا، تو انہوں نے پھر وہ ہجرت نہیں کی اور زبردستی عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ مگر عیسائی حکومت نے بعد میں بھی ان پر ظلم جاری رکھے، جس کے نتیجے میں بعد میں بھی ان کو کافی سالوں بعد بھی ان کی نسلوں کو بھی جو تھا وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو جو لوگ ہجرت کر گئے تھے وہ اپنی نسلوں کو بچا گئے، اور جو لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے تو ان کی نسلیں آج بھی جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ نہیں لگتے کہ وہ کدھر ہیں، کوئی دین میں ہیں یا ادھر ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک انٹروڈکٹری دیا ہے، کانسیپٹ دیا ہے ہجرت کا، کہ ہجرت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہجرت بہت سارے ہماری زندگی کے اندر کتنے معاملات میں جو ہے نا ہجرت جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہاں پر آج کا ٹاپک ختم ہوتا، آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔